मूवी शुरू होती है जैक नाम के लड़के से जो क्लोस्टर राज्य में रहता है। एक दिन उसके पिता उसे एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक समय कुछ मॉन्क्स अपने ईश्वर से मिलने की कामना करते हैं। वो लोग कुछ जादुई बीज बनाते हैं जिससे उगने वाली बेल से वो स्वर्ग तक पहुंच सके। वो ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं और एक जगह पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि यही ईश्वर का घर है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि धरती और स्वर्ग के बीच में एक ऐसी जगह पड़ती है जहाँ दानवों का वास है। वो दानव उन मॉन्क्स को धरती पर वापस फेंक देते हैं। आगे वो दानव उनकी उगाई बेल से धरती पर आ जाते हैं और भयानक तबाही मचाते हैं, जहाँ वो राजाओं से उनका धन और लोगों से उनकी जान छीन लेते हैं। आगे दिखाते हैं कि उसी राज्य की राजकुमारी इजाबेल भी अपनी माँ से वही कहानी सुन रही होती है। कहानी में हमें पता चलता है कि उन दानवों का एक 2 सर वाला राजा है जिसका नाम फेलोन है। दानवों की मचाई तबाही से परेशान होकर राजा एरिक मॉन्क्स को उन्हें रोकने का तरीका ढूंढने को कहता है। वो लोग एक मरे हुए दानव के दिल को पिघलाकर जादू से एक क्राउन बनाते हैं जिसे पहनने से एरिक दानवों को कंट्रोल कर सकता है। वो उन्हें वापस अपने देश जाने को कहता है और उस बेल को कटवा देता है। एरिक के मरने पर वो जादुई बीज और क्राउन उसके साथ ही दफन कर दिए जाते हैं। कहानी खत्म होने पर जैक और इजाबेल सोने चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि 10 साल बीत चुके हैं और अपने पिता को एक प्लेग से खोने के बाद जैक अपने अंकल के साथ एक फार्म पर रहता है। वो उसे एक घोड़ा बेचने के लिए शहर में भेजते हैं। वहाँ जैक की मुलाकात इजाबेल से होती है और वो उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। महल में रोड्रिक, जिससे राजकुमारी की शादी होने वाली है, अपने कमरे से एक मॉन्क को निकलते हुए देखता है और अंदर आने पर उसे पता चलता है कि वो मॉन्क उसके कमरे से जादुई बीज चुरा कर ले गया है, लेकिन जादुई क्राउन अभी भी अपनी जगह पे छुपा हुआ है। यहाँ समझ आता है कि रोड्रिक ने राजा एरिक की कब्र से वो जादुई बीज और क्राउन निकाल लिए थे और वो राजकुमारी से शादी के बहाने ये राज्य हथियाना चाहता है। वो मॉन्क सिपाहियों से बचने के लिए जैक से घोड़ा खरीदता है और बदले में वो जादुई बीज उसे देता है। जैक के मना करने पर वो उसे कहता है कि कल इसे हमारे मठ में लाकर अपने पैसे ले जाना। वो जैक को खबरदार करता है कि किसी भी हालत में ये बीजों को गीला मत होने देना। यहाँ जैक घर आता है जहाँ उसके अंकल उसे बहुत बुरा भला कहते हैं और बीजों को फेंक देते हैं। उनमें से एक बीज फर्श में बने होल में गिर जाता है। इधर महल में राजा ब्रमवेल इजाबेल के ना चाहते हुए भी उसकी शादी रोड्रिक से तय कर देते हैं, जिससे नाराज होकर इजाबेल महल छोड़कर चली जाती है। वो बारिश से बचने के लिए जैक के घर में पनाह लेती है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि बारिश का पानी लगने से वो बीज फूट पड़ता है और उसमें से बड़ी बड़ी बेल निकलने लगती हैं। देखते ही देखते वो बेल बड़ी होने लगती हैं और उस घर को भी अपने साथ उठाकर बादलों की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। जैक इजाबेल को बचाने के चक्कर में घर से नीचे गिर जाता है और इजाबेल घर के साथ ऊपर चली जाती है। अगली सुबह राजा रोड्रिक और उसके आदमी जैक के वहाँ आते हैं और जैक उन्हें सारा किस्सा बताता है। राजा अपने सेनापति एलमोंड को इजाबेल को वापस लाने को बोलता है। रोड्रिक और जैक भी एलमोंड के साथ जाने की रिक्वेस्ट करते हैं और वो सब लोग उन बेलों से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। बीच में एक जगह अटकने पर रोड्रिक का साथी विक रस्सी काटकर कुछ लोगों को नीचे गिरा देता है। ऊपर पहुंचने पर उन्हें जैक का घर दिखाई देता है, लेकिन इजाबेल वहाँ नहीं होती। वो आगे बढ़ते हैं जहाँ रोड्रिक जैक से जादुई बीज ले लेता है, लेकिन जैक एक बीज को अपने पास छुपा लेता है। जैक को वहाँ अपनी डायरी मिलती है और वो समझ जाते हैं कि इजाबेल आसपास ही है। वो लोग 2 टीमों में बढ़ जाते हैं। रोड्रिक, विक और एक सिपाही एक दिशा में जाते हैं और जैक, एलमोंड और क्रो दूसरी दिशा में। जैक की टीम एक ट्रैप में फंस जाती है जहां उनका सामना एक दानव से होता है। दानव एलमोंड और क्रो को बंदी बना ले जाता है, लेकिन जैक छुपकर खुद को बचा लेता है और उस दानव का पीछा करता है। इधर रोड्रिक की टीम पर भी हमला होता है जहां एक दानव उसके साथी विक को खा जाता है। दूसरा दानव रोड्रिक को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वो अपने बैग से राजा एरिक का जादुई क्राउन निकाल लेता है। आगे हम देखते हैं कि इजाबेल एक पिंजरे में बंद है जहाँ दानवों का राजा फेलोन उससे पूछता है कि तुम ऊपर कैसे आए। तभी एक दानव एलमोंड और क्रो को लेकर आता है। यहाँ फेलोन क्रो को मार डालता है। वहाँ रोड्रिक आता है जिसके सर पे क्राउन है और वो खुद को वहाँ का राजा घोषित करता है। फेलोन को ना चाहते हुए भी झुकना पड़ता है। रोड्रिक उन्हें एलमोंड और इजाबेल को मारने को कहता है और बताता है कि कल सुबह वो नीचे जाकर क्लोस्टर राज्य पर हमला करेंगे। जैक एक किचन में पहुँचता है जहाँ एक दानव एलमोंड और इजाबेल को पकाने जा रहा होता है। जैक एक बड़े चाकू की मदद से उस दानव को मार डालता है और उन दोनों को बचा लेता है। वो लोग वापस बेल के पास पहुँचते हैं जहाँ एक दानव पहरेदारी कर रहा है। वो एक मधुमक्खी का छत्ता उसके आर्मर में डाल देते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। एलमोंड रोड्रिक को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है और जैक इजाबेल को लेकर नीचे उतरने लगता है जहाँ इजाबेल अपने प्यार का इजहार करती है। वहीं नीचे वो दानव आकर गिरता है और राजा फैसला लेते हैं कि इससे पहले और दानव नीचे आए उस बेल को काट देना चाहिए। उसके लोग बेल काटने में लग जाते हैं। वहीं रोड्रिक अपनी दानवों की आर्मी के साथ बेल तक आता है जहाँ उसकी और एलमोंड की लड़ाई में वो मारा जाता है और वो बीजों वाला बैग वहीं गिर जाता है। इससे पहले कि एलमोंड
एलमोंड वो क्राउन ले सके, फेलोन रोड्रिक के सिर से वो क्राउन ले लेता है और अपनी उंगलियों में अंगूठी की तरह पहन लेता है। वो अब फिर से दानवों का राजा बन गया है। नीचे बेल कट जाती है और गिरने लगती है। एलमोंड टूटी बेल पर कूद जाता है। फेलोन नीचे जाने का रास्ता बंद होता देख गुस्से में चिल्लाता है। जैक और इजाबेल बेल के गिरने से ठीक पहले घास के ढेर में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। वहीं एलमोंड भी पानी में कूदकर खुद को बचाता है। इजाबेल अपने पिता से मिलती है और राजा जैक को सोने की मोहरें इनाम में देता है। फिर वो जैक को वहीं छोड़कर वापस महल की तरफ चलने की तैयारी करते हैं। इधर ऊपर फेलोन को वो बीज वाला बैग मिलता है और वो उसे पानी में डाल देता है, जिससे काफी सारी बेल उग जाती हैं और वो धरती की तरफ बढ़ने लगती हैं। फेलोन और उसके आदमी बेल की मदद से नीचे आने लगते हैं। जैक को अपना घोड़ा वापस मिलता है और तभी वो देखता है कि आसमान से वो बेल नीचे की ओर आ रही है। वो तुरंत महल की ओर जाता है ताकि सबको चेतावनी दे सके। जैक इसाबेल तक पहुंचता है और तभी हम देखते हैं कि दानव उनके पीछे आ रहे हैं। एलमोंड किले के आसपास पानी में गर्म तेल डालकर उसमें आग लगवा देता है। इतने में वो लोग भागकर महल के अंदर पहुंचते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। फेलोन अंदर आने की कोशिश में जलते हुए तेल में गिर जाता है, लेकिन वो नीचे के रास्ते महल के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरे दानव दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। राजा जैक और इजाबेल को ऊपर टावर में जाने को कहता है ताकि वो दूसरे राज्यों को इस सिचुएशन के बारे में आगाह कर सके, लेकिन अंदर फेलोन आकर उन पर हमला करता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। वो जैक को खाने ही वाला होता है कि तभी जैक अपने पास छुपाया हुआ जादुई बीज उसके मुंह में डाल देता है। बीज पेट में जाते ही उसमें से बेल निकलती है और फेलोन के शरीर के चीथड़े उड़ाते हुए महल से बाहर निकलने लगती है और फेलोन मारा जाता है। इधर बाकी दानव दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। वो राजा और उसके लोगों पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वो अचानक रुक जाते हैं। सब पीछे पलटकर देखते हैं जहाँ जैक जादुई क्राउन के साथ खड़ा होता है, जो उसने फेलोन के साथ हुई लड़ाई में उसकी उंगली से निकाल लिया था। नरेशन में हमें पता चलता है कि जैक ने उन सब दानवों को वापस भेज दिया और फिर सारी बेलें कटवा दी ताकि वो फिर से वापस ना आ पाए। आगे हम देखते हैं कि जैक और इजाबेल की शादी हो चुकी है और वो अपने बच्चों को यही कहानी सुना रहे होते हैं। आगे दिखाते हैं कि कैसे उस जादुई क्राउन को सेंट एडवर्ड क्राउन में बदल दिया जाता है, जो ब्रिटेन के शाही घराने का असल क्राउन है, और उसे टावर ऑफ लंदन में एक म्यूजियम में रख दिया जाता है। एंड सीन में कैमरा प्रेजेंट टाइम के लंदन शहर से पैन आउट होता है और दिखता है कि वो दानवों का देश अभी भी बादलों के ऊपर तैर रहा है और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।